सुंदर वन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर शहर के जंगल में काम करता था। टूनी चिड़िया के घर से कुछ ही दूर पर कालू कौआ का अंगूर का बगीचा था। बगीचे में बहुत सारे अंगूर पक चुके थे। अंगूर की मीठी मीठी खुशबू से सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। एक दिन दोनों सास बहू अपनी घोंसले के बाहर बैठी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी अंगूर की मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। माँ जी, अंगूर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जी करता है अभी जाऊं और तोड़कर अंगूर खा लूं। हाँ बहू, मन तो मेरा भी अंगूर खाने को कर रहा है, पर तू देख रही है ना कालू कौआ किस तरह अपने बगीचे का रखवाली कर रहा है। अगर हम अंगूर तोड़ने गए तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं। जब कालू कौआ सो जाएगा तो हम लोग अंगूर चुरा लेंगे। लेकिन माँ जी, मेरा मन तो अभी अंगूर खाने का हो रहा है। आप ऐसा करिए, कालू को किसी बहाने यहाँ बुला लीजिए और अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक मैं अंगूर चुरा लूँगी, फिर दोनों आधा आधा बांट कर खा लेंगे। लेकिन बहू, अंगूर चुराते हुए तुम पकड़ी गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। आप बेकार में डर रही हैं माँ जी, कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से जाऊँगी और आप काले कौवे को बुलाकर अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक उसे बातें कीजिएगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। टूनी चिड़िया टुनटुनी की बात मान लेती है। टुनटुनी के जाते ही टूनी चिड़िया झूठ मूठ का चिल्लाने लगती है। अरे अरे, वो कालू भैया, जल्दी यहाँ आओ, मेरे घोंसले में एक सांप घुस आया है, जरा उसे निकाल दो। टूनी चिड़िया की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो बगीचे के रखवाली छोड़कर वहाँ आता है। क्या हुआ भाभी जी? कहाँ है सांप? मैं अभी उसे निकालता हूँ। हाँ कालू भाई, जल्दी आइए, ये देखिए इस पलंग के नीचे सांप घुस आया है। कालू कौआ सांप को इधर उधर ढूंढने लगता है। उधर टुनटुनी चिड़िया आराम से बहुत सारे अंगूर चुरा लेती है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब सांप नहीं मिलता है तब कालू कौआ वहाँ से जाने लगता है। भाभी, लगता है मेरे आने से सांप भाग गया है। अगर कहीं दिखे तो मुझे बुला लेना। अब मैं अपने बगीचे का रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे अंगूर जंगल के पशु चुरा लेंगे। ऐसा कहकर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया पके पके अंगूर को लेकर घर पहुँच जाती है। ये लीजिए माँ जी, पके पके रसीले अंगूर। जी भरकर दोनों सास बहुएं मिलकर खाने लगती हैं। बहू, आज तो अंगूर खाकर मजा ही आ गया। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोज अंगूर चुरा कर लाती और दोनों सास बहू मिलकर मजे से खाती। एक दिन कालू कौवे को शक हो जाता है। अरे, रोज रोज मेरे बगीचे से अंगूर कम हो रहे हैं। लगता है कोई अंगूर चुरा रहा है। इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। आज मैं किसी कीमत पर बगीचे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोपहर होने पर टुनटुनी चिड़िया फिर से कालू कौवे को बुलाने लगती है, लेकिन कालू कौवे नहीं आता। दोनों सास बहू मन मार कर रह जाती है। टुनटुनी बहू, अब क्या करें? ये कालू तो अपने बगीचे से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, दिन में ना सही हम लोग रात में अंगूर की चोरी करेंगे,
क्योंकि उस समय कालू कौआ सो जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों रात में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। उधर कालू कौआ अंगूर के बगीचे में जाल बिछा देता है। रात में वे दोनों अंगूर चुराने जाते हैं और जल्दी जल्दी अंगूर को चुराने लगती है। वे दोनों बगीचे में बिछाई हुई जाल में फंस जाते हैं। माँ जी, क्या हुआ? हम लोग तो जाल में फंस गए। अब सवेरे सब पक्षियों को पता चल जाएगा कि अंगूर हम लोग ही चुराए थे। तभी कालू कौआ वहाँ आ जाता है और कालू कौआ जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। कालू भैया धीरे धीरे बोलिए, सारे पक्षी सुन लेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। कालू भैया, मैं तुम्हारे सारे नुकसान भर दूंगी, बस हम लोगों को छोड़ दो। पड़ोसी होने के नाते कालू भैया उन दोनों को छोड़ देता है। उस दिन के बाद वे दोनों अंगूर को चुराना छोड़ देते हैं। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।